हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश है ना, ये किस लिपि में लिखी जाती है। इंग्लिश जो है ना, किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो याद रखना, जो इंग्लिश है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। जैसे कि हमें पता है कि हिंदी जो है ना, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे मैंने लिखा अमन, तो बेटा जो अमन है ना, ये मैं लिख दिया, ये कौन सी लिपि है? तो ये लेखन की जो लिपि कहलाती है वो देवनागरी लिपि है। लेकिन वही मैं इंग्लिश में लिखूं इसको, अगर मैं इस प्रकार लिख दूं अमन, ठीक है, तो ये जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? रोमन लिपि है। ये आपको याद रखना है कि जो इंग्लिश है वो कौन सी लिपि में लिखी जाएगी? रोमन लिपि में लिखी जाएगी। ठीक है, पहली बात। अब ये इंग्लिश है क्या? क्या इंग्लिश कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या फिर ये लैंग्वेज है? तो हमेशा याद रखना है कि जो इंग्लिश है क्या है? इंग्लिश है एक लैंग्वेज। क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है, यानी ये क्या है? एक भाषा है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। अब ये लैंग्वेज क्या होती है? तो लैंग्वेज हमेशा किससे आती है? तो साउंड से आती है। किससे आती है बेटा? साउंड से। जैसे कि अपन को पता होना चाहिए, जो हम कुछ बोल रहे हैं ना, जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो क्या उच्चारण करते हैं? साउंड का उच्चारण करते हैं। तो वही साउंड से क्या बनता है बेटा? लैंग्वेज बनती है। ठीक है, अभी अपन क्या उच्चारण करते हैं? तो लेटर का उच्चारण करते हैं। किसका करते हैं? लेटर्स। ठीक है, लेटर। तो ये लेटर क्या है? तो जो ए है, बी है, सी है, ये क्या है? लेटर है। क्या है? लेटर है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, यानी इंग्लिश में कितनी अल्फाबेट है, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है इंग्लिश में कितनी अल्फाबेट है, तो आपका आंसर कितना रहना चाहिए? आपका आंसर कितना रहना चाहिए? आपका आंसर रहना चाहिए हमेशा एक। इंग्लिश में कितनी अल्फाबेट है? इंग्लिश में सिर्फ एक ही अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट एक है, लेकिन उसमें लेटर्स 26 हैं। कितनी लेटर्स हैं? 26 हैं। तो अगर बात आती है कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने हैं, तो अल्फाबेट का मतलब है वर्णमाला। अल्फाबेट का मतलब क्या है? वर्णमाला। तो हमको पता है जैसे कि हिंदी में जो ना, ये है ना, आ है, ई है, बड़ी ई है ना, ये क्या है? वर्ण है। क्या है? ये वर्ण है। अब ये वर्ण बहुत सारे पिरो देंगे तो क्या माना बन जाएगी? माला बन जाएगी। तो वर्णमाला। क्या एक वर्ण से माला बन सकती है? यानी मान लो एक फूल है, एक फूल से माला बन सकती है? क्या नहीं बन सकती है? तो इसी प्रकार सिर्फ एक वर्ण से वर्णमाला नहीं। अगर मैंने कहा अकेला आ लिख दिया तो ये वर्णमाला नहीं, ये वर्ण है। मैंने अकेला आ लिख दिया तो वर्णमाला नहीं है, क्या? वर्ण है। लेकिन सभी को मिलाकर हम बनाए तो क्या बन जाता है? वर्णमाला बन जाता है। उसी प्रकार इंग्लिश में है। इंग्लिश में अल्फाबेट जो है ना, सिर्फ एक है। इसमें लेटर्स कितने हैं? 26 हैं। कितने हैं? 26 लेटर हैं, जिसे हम कहते हैं ABCD EFGH ऐसे जो है ना लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं याद रखेंगे? 26। तो यहाँ पर अगर बात करें कि अल्फाबेट सिर्फ इंग्लिश में एक ही है, लेकिन लेटर्स कितने हैं? 26 हैं। कितने हैं? 26 हैं। ठीक है, अगर हम 26 लेटर्स की बात करें तो 26 में जो आपके 5 क्या है? 5 है आपके वोवल्स हैं, यानी स्वर है। ठीक है, और 21 आपके क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट हैं। क्या है? कॉन्सोनेंट, यानी व्यंजन है। 5 आपके वोवल्स हैं, 21 आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, व्यंजन है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, लेकिन अगर हम साउंड की बात कर लेते हैं कि 26 लीटर्स हमारे पास हैं, लेकिन हमारे पास साउंड कितने हैं? उन 26 लीटर्स से साउंड कितने बनते हैं? तो टोटल याद रखना है 44 साउंड बनते हैं। कितने बनते हैं? 44 साउंड बनते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए ना। आपसे कोई पूछ ले कि इंग्लिश में अल्फाबेट कितनी है, आप कह दो 26 अल्फाबेट है, गलत है। एक अल्फाबेट है। कितनी है? एक अल्फाबेट है, लेकिन उस अल्फाबेट के अंदर क्या है? 26 लीटर है। क्या है? 26 लीटर है। आगे देखते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेटर क्या है? लेटर LETTER। लेटर कितने होते हैं? टोटल में 26 हैं, यानी A to Z ये क्या है? लेटर्स हैं। और ये अनब्रेकेबल रहते हैं, यानी टूटते नहीं हैं कभी भी। ठीक है, जैसे मान लो A को मैं तोड़ना चाहूँ तो A को तोड़ सकता हूँ कि नहीं तोड़ सकता हूँ? B को तोड़ना चाहूँ, B को तोड़ सकता हूँ, नहीं तोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये अनब्रेकेबल रहेंगे, हमेशा टूटेंगे नहीं। ठीक है, हमेशा ये यूनिट जो रहेगी हमेशा अनब्रेकेबल। ठीक है, अगर हम लेटर को बहुत सारे लेटर, जैसे मैंने लिखा A है, B है, C है, ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, जेड तक लिखा, तो मैंने कुछ उठा लिया, जैसे इसमें से C उठा लिया, O उठा लिया, W उठा लिया, तो यानी एक लेटर ये, एक लेटर ये, एक लेटर, तीनों को साथ में लिख दूं। क्या लिख दूं? साथ में लिख दूं, तो क्या एक बर्ड बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये बर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बर्ड। यानी लेटर को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बनता है? वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड। ठीक है, क्या बनता है बेटा? वर्ड बनता है। तो वर्ड क्या है? एक ग्रुप ऑफ लेटर है। ए ग्रुप
ऑफ लेटर्स। ठीक है, पहली बात तो याद रखना है कि वर्ड क्या है, वर्ड है एक ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये तो ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ तक की तो परिभाषा ठीक है इसकी, लेकिन हमेशा ये रखना चाहिए कि इसका एक सेंस होना चाहिए हमेशा। ठीक है, यानी इसका कोई मीनिंग निकलना ही चाहिए, तभी वो वर्ड कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा COW कॉमा लगाओ, लेकिन मैं जैसे लिखता हूँ WOC, तो इसका कुछ मतलब नहीं अगर निकल रहा है ना, तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा, वो वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा APPLE, एप्पल माने सेव, लेकिन मैं लिख दूं PPLEA, तो इसको हम वर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक मीनिंग नहीं दे रहा है, एक सेंस नहीं दे रहा है। तो हमेशा याद रखना है वर्ड वही कहलाएगा जो लेटर क्या रहेगा, ग्रुप रहेगा, लेकिन वो एक मीनिंग दे, एक सेंस दे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्डिंग। तो वर्ड का एक तो बड़ी सही है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, और दूसरी चीज क्या है कि एक सेंस दे, क्या दे, मीनिंग दे, एक कंप्लीट सेंस। ठीक है, एक कंप्लीट सेंस दे, जिससे हम उसे हम क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे, वर्ड। तो ये सबसे छोटा लेटर है, लेटर से मिलाकर क्या बना जाएगा, वर्ड। जैसे मैंने कहा MAN, और मैन माने आदमी। अब वर्ड से वर्ड को मिला दिया जाए, जैसे मैंने कहा इज रीडिंग। ठीक है, इज रीडिंग, तो इज क्या है, एक वर्ड है, रीडिंग क्या है, एक वर्ड है ना। तो अगर हम बात करें फ्रेज, और आगे चल के हम बात करते हैं सेंटेंस, फ्रेज और सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज एक वर्ड का क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्ड जो मिल जाएंगे ना, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं। यानी फ्रेज क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, और सेंटेंस क्या है, तो सेंटेंस भी यही है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब आगे की क्लास आपको देखने के लिए इन दोनों में अंतर क्या है, तो आप आगे की क्लास देखने के लिए कल देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।